गुड मॉर्निंग। आज CS 210 PC मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे विंडो रजिस्ट्री क्या होती है, स्कैन डिस्क क्या क्या है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या है, हाउ टू मैनेज डिस्क और FAT16, FAT32 एंड NTFS। इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। विंडो रजिस्ट्री क्या होती है? ठीक है, विंडो रजिस्ट्री बेसिकली क्या एक डाटाबेस होती है। उसमें क्या क्या चीज़ होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ठीक है, चाहे कोई भी विंडोज़ का वर्जन है, आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी वर्जन है आपके कंप्यूटर पे, उसमें क्या क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, सेटिंग होती है, ऑप्शंस होते हैं और दूसरी वैल्यूज़ होती है। जब भी कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है आपके कंप्यूटर पे, उसकी एक नई सब की जनरेट होती है रजिस्ट्री में। ठीक है, वो सबकी में क्या होती है, उस सबकी में क्या होता है कि उस प्रोग्राम के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे उसकी लोकेशन, उसका वर्जन, उसके प्राइमरी एग्जीक्यूटेबल, ये सब सूचनाएं किसमें होती है आपकी विंडो रजिस्ट्री में। अब विंडो रजिस्ट्री है, उसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो विंडो रजिस्ट्री एडिटर को खोला जाता है। उसके लिए आपको क्या है कि आपका स्टार्ट पे क्लिक करें और नीचे जो सर्च बार आता है वहाँ क्या लिखें, रजिस्ट्री एडिट। तो क्या होगा, आपका रजिस्ट्री एडिटर खुल जाता है। रजिस्ट्री एडिटर जो आपका खुल जाता है वो आपको क्या परमिशन देता है कि आप सारी कीज़ और वैल्यूज़ देख सकते हो जो रजिस्ट्री में है। इसके अलावा विंडोज़ प्रोग्राम ड्राइवर्स में जो वैल्यूज़ हैं उसको आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क क्या है, यूटिलिटी डायग्नोस्टिक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो MS-DOS और पहले जो विंडोज़ आती थी 95, 97, 98 उनमें काम में आता था। ये क्या करता था, स्कैन डिस्क वो डिस्क को चेक करता था और उसको रिपेयर करता था। डिस्क ड्राइव पे को चेक करता, उसमें फाइल सिस्टम एरर्स को चेक करता और उसे रिपेयर करता है। जब भी सिस्टम स्टार्ट होता था तो स्कैन डिस्क अगर आपने शटडाउन प्रॉपर वे में नहीं किया तो जब आप स्टार्ट करते थे तो ऑटोमेटिकली क्या स्टार्ट हो जाता था, स्कैन डिस्क। वो डिस्क पर एरर्स को चेक करता और उन्हें रिपेयर करता था। ठीक है, सबसे पहले ये स्कैन डिस्क जो था वो MS-DOS में काम में लिया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में लिया गया था। ठीक है, उससे पहले चेक डिस्क करके कमांड काम में आता था। लेकिन स्कैन डिस्क क्या है, उसकी जो यूजर इंटरफेस है वो चेक डिस्क से क्या होती थी, ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होती थी, ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस उसमें उपलब्ध है और उसमें ये एबिलिटी है कि वो डिटेक्ट और रिकवर कर सकता है फिजिकल एरर्स को भी। डिस्क पे जो फिजिकल एरर्स होती थी उनको भी डिटेक्ट कर सकता है और रिकवर कर सकता था। ठीक है, और इतनी फैसिलिटी जो चेक डिस्क में इतनी फैसिलिटी आपकी उपलब्ध नहीं थी। स्कैन डिस्क में ये फैसिलिटी भी उपलब्ध थी कि ये क्रॉस लिंक फाइल्स को भी रिपेयर कर सकता था। ठीक है, लेकिन स्कैन डिस्क है वो NTFS डिस्क ड्राइव पे कार्य नहीं कर सकता। एक्चुअली अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर हैं जो एंटी बेस्ड है, जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एंटी बेस्ड है, जैसे 2000 XP, इन सब पे आपका स्कैन डिस्क वर्क नहीं करता। ये पुराने वर्जन्स जिनमें डॉस था या विंडो 95, 97, 98 थी, उन्हीं वर्जन्स पे कार्य करता था। नेक्स्ट आता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ठीक है, अब डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन क्या करता है कि अगर आपकी डिस्क में फ्रैगमेंटेशन हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो फाइल्स है उसके टुकड़े हैं जो डिस्क में अलग अलग पार्ट्स में स्कैटर्ड हो गए, बिखर गए। ठीक है, ये कब होता है कि जैसे आपने नया एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है या आपने बहुत सारी फाइलें एक साथ डिलीट की है। ठीक है, तो क्या होती है कि वो फाइल्स की लोकेशन कहाँ हो जाती है, दूर दूर हो जाती है, अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, जब फाइल्स हैं जो नॉन कंटिन्यूअस स्पेस में हार्ड डिस्क के सेव हो जाती है तो उस फाइल को खोलने के लिए उसके अलग अलग पीसेज हैं, उनकी जो अलग अलग इंफॉर्मेशन को खोलने के लिए सिस्टम को क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है कि उन फाइल्स को, ताकि वो रिट्रीव गेन बैक कर सके वहाँ से डिस्क से। इसके कारण अब क्या होता है, वो अलग अलग जगह पे फाइल पड़ी उन सबको उठाएगा तो उससे क्या होता है, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। ठीक है, एक लंबे समय के बाद क्या होती है, डिस्क क्या हो जाती है, फ्रैगमेंटेड हो जाती है कंटिन्यूस यूज के बाद।
ठीक है। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन क्या करता है कि उन फाइल्स को डिस्क पे अरेंज करने में मदद करता है कि वो कंटिन्यूअस स्पेसेस में आ जाएं, और इससे क्या होगा, अगर वो पास पास आ गई हैं, सब कंटिन्यूअस स्पेस में आ गई है, तो क्या होगा, डिस्क की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाती है। तो इससे बेसिकली कंप्यूटर की स्पीड भी आपकी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। डिस्क डीफ्रेगमेंटर को खोलने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, जो सर्च बॉक्स आएगा उसमें क्या टाइप करेंगे, डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ठीक है, ऊपर अपने को लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स दिखेंगे, उसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी डिस्क है जिसको आप डीफ्रेगमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अपने को पहले ये देखना है कि डिस्क को डीफ्रेगमेंट करने की आवश्यकता भी है कि भी नहीं। तो उसके लिए एक ऑप्शन उस पर आता है, एनालाइज डिस्क। ठीक है, आप जिस डिस्क को एनालाइज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए और उसे एनालाइज किए। ठीक है, अब फिर उस पर दिखाएगा कि कितना एनालाइज करके वो आपको बताएगा कि कितने परसेंट डीफ्रेगमेंटेशन किया जा सकता है। अगर ये 10% से ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि आपको डिस्क को डीफ्रेगमेंट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट एक फैसिलिटी होती है, यूटिलिटी है विंडोज़ में कि एडवांस स्टोरेज टास्क करने के लिए। अब डिस्क मैनेजमेंट किस लिए काम में आता है, कोई नई ड्राइव को आपको तैयार करना है उसके लिए काम में आता है। अब क्या है, कोई वॉल्यूम है, कोई पार्टीशन है, ठीक है, उसको आपको एक्सटेंड करना है, उसके साइज को बढ़ाना है। इसी तरह कोई पार्टीशन बड़ा है, उसके साइज को आपको क्या करना है, कम करना है, बिना डेटा लॉस किए, है ना। तो किसी पास पड़ोसी के कोई पड़ोस में कोई डिस्क पार्टीशन है, उसको अपने को इंक्रीज करना है और एक को अपने को क्या करना है, उसको इंक्रीज करना है, तो पड़ोस वाले के साइज को अपने को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इसी तरह कोई ड्राइव को, लेटर को अपने को चेंज करना है, इन सब कार्य के लिए किसका काम उपयोग किया जाता है, डिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, राइट क्लिक करो, कंप्यूटर पर जाओ, अपना जो कंप्यूटर आइकन है उस पर जाएंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और वहाँ उस पर क्या सेलेक्ट करेंगे, मैनेज। ठीक है, उसमें स्टोरेज को अपन सेलेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, जो सब मेनू आएगा उसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, डिस्क मैनेजमेंट। तो ये सामने आपके पास जो डायग्राम दिख रहा है, इस तरह का आपको एक पैनल बना हुआ आएगा। इसमें दिखा हुआ है कि सी का कितना स्पेस कर रहा है, हेल्दी कितना रिकवरी है। ये दोनों डिस्क, इसमें 2 डिस्क कनेक्ट है, दोनों डिस्क के बारे में आपको सूचना दे रहा है। आप यहाँ किसी पार्टीशन को ग्रो कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो, आप उसका ड्राइव लेटर वगैरह चेंज कर सकते हो। ये सब फैसिलिटी आपको किसमें मिलती है, डिस्क मैनेजमेंट में मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका FAT16। ठीक है, FAT16 क्या है, फाइल सिस्टम है, वो डॉस और विंडोज 3.0 3.1 इनमें काम में आता था। ये छोटे पार्टीशंस पे कार्य करता है। ठीक है, ज़्यादा बड़े पार्टीशंस पे कार्य नहीं कर सकता है, छोटे पार्टीशंस पे क्या कार्य करता है। ठीक है, इसको रिवाइज किया गया ताकि FAT16 पार्टीशन है क्या, 4 GB तक का अपन साइज में बना ले, लेकिन इससे अधिक इसको बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर FAT16 आपने सेलेक्ट किया है डिस्क को फॉर्मेट करते समय, ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो 512 बाइट्स के पीसेस में डिवाइड हो जाती है, उसको सेक्टर्स कहा जाता है। और इन सेक्टर्स को बड़े पीसेस में ग्रुप किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, क्लस्टर्स। ठीक है, डिजाइन लिमिटेशन के कारण जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स जिसको FAT16 सपोर्ट करता है वो कितने होते हैं, 65,535। तो हार्ड डिस्क, ऐसी हार्ड डिस्क जिनका साइज 1.2 GB से बड़ा है, वो क्या हो जाती है, बहुत इनएफिशिएंट हो जाती है स्टोरिंग डेटा में, क्योंकि इनका बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव स्पेस है, वो फैट द्वारा अलोकेट कर लिया जाता है। ठीक है, अब FAT16 स्मॉल हार्ड डिस्क ड्राइव पे अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जिनका साइज क्या है, 1.2 GB से कम है। नेक्स्ट आता है आपका FAT32। ठीक है, FAT32 क्या है, ये रिवाइज्ड वर्जन है FAT16 का। ये बड़े पार्टीशंस को क्रिएट करने के काम में आता है। नेक्स्ट आता है आपका FAT32।
फैट 32 क्या है, रिवाइज वर्जन है फैट 16 का, और ये बड़े पार्टीशंस को क्रिएट करने के काम में आ सकता है, और ये लंबे फाइल नेम्स को भी सपोर्ट करता है। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, विंडो 98 के टाइम, ठीक है। फैट 16 और फैट 32 दोनों में बैकवर्ड और क्रॉस कंपैटिबिलिटी है ओल्डर वर्जन्स के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। लेकिन फैट 16 और फैट 32 में कई ड्रॉबैक हो सकते हैं कि इनकी एरर रिकवरी कमज़ोर होती है, इसमें बिल्ट इन फाइल सिक्योरिटी भी नहीं होती है। अगर कोई हार्ड डिस्क को आप फॉर्मेट कर रहे हैं और आपने फैट 32 चुना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो डेटा को एफिशिएंटली मैनेज तो कर लेगा, ठीक है। वो ये 1.2 GB से बड़ी हार्ड डिस्क को भी सपोर्ट करता है। हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस भी क्या होगी, फैट 32 से इम्प्रूव होगी लार्जर हार्ड डिस्क ड्राइव पे, ठीक है। यही फायदे हैं फैट 32 के फैट 16 पे, कि फैट 16 तो केवल कितनी 1.2 GB हार्ड डिस्क को ही सपोर्ट करता है, लेकिन फैट 32 क्या है, लार्जर हार्ड डिस्क ड्राइव्स को भी सपोर्ट करता है। लेकिन इनकी फैट 32 की वीकनेस ये कि वीक एरर रिकवरी और नो बिल्ट इन फाइल सिक्योरिटी होती है इसमें। इसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सा काम में आता है, NTFS। NTFS विंडो NT द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। वो ज़्यादा सिक्योर और रोबस्ट है देन फैट 16 और फैट 32, और इसमें बेटर रिकवरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। NTFS विंडो 2000, विंडो XP, विंडो 2003 और जो लेटेस्ट जितने भी आपके विंडोज़ के वर्जन हैं, ठीक है, उस पर काम में आता है, ठीक है। ये हर वक्त रिकमेंड किया जाता है कि NTFS को ही आप फाइल सिस्टम काम में लो जब तक कि आपको बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की आवश्यकता नहीं हो। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की फैसिलिटी किसमें अवेलेबल है, फैट 16 और फैट 32 में, ठीक है। अगर आपने फाइल सिस्टम के लिए NTFS सेलेक्ट किया हार्ड डिस्क ड्राइव पे, ठीक है, तो NT बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होना चाहिए, ठीक है। NTFS जो है वो बड़ी हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ अच्छी तरह कार्य करता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, सिक्योरिटी फीचर को बढ़ा देता है। तो ज़्यादातर जगह आजकल NTFS ही काम में आता है, ठीक है। और जो सिक्योरिटी होती है NTFS पार्टीशंस में, वो फाइल लेवल की प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें जो सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और मिलती है, वो फैट सिस्टम की तुलना में क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। अब ये तीनों के फीचर्स की कुछ कंपैरिजन दी है कि फैट 16, फैट 32 और NTFS। अब पार्टीशन साइज मिनिमम कितना हो सकता है, इसमें नॉट मिनिमम पार्टीशन साइज नहीं दिया है। इसमें 2 GB का मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। इसमें कितना हो सकता है, 2 TB का हो सकता है, और 15 एक्साबाइट्स का हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम फाइल साइज कितना हो सकता है, मिनिमम फाइल साइज 2 GB का हो सकता है फैट 16 में, और इसमें फैट 32 में 4 GB का हो सकता है, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है NTFS में। ये MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो 3.1 को फैट 16 सपोर्ट करता है। ये 95 और उससे आगे सपोर्ट करता है। ये NT बेस्ड को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स फैट 16 और फैट 32 में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये NTFS में सारे सिक्योरिटी फीचर्स क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। ओके।